जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साहेब। संगत जी, गुरु जी कहते हैं इससे पहले जो माड़े कर्म तुमने किए हैं वो एक पेड़ का रूप ले ले, अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर ले जिन्हें कटवाना बहुत मुश्किल हो जाए। अभी तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें वो कर्म कटवा दूंगा। सिर्फ 10% में मैं तुम्हें कर्म कटवा दूंगा और 90% मैं अपने ऊपर लूंगा। संगत जी, ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे? और गुरु जी क्या कहते हैं, सिर्फ तुम्हें घर बैठ के जो मैं सत्संग सेवा करवा रहे हैं सत्संग सुनने हैं, जो पाठ की सेवा होती है वो पाठ सुनने हैं, और तुम्हें कुछ नहीं करना, बाकी सब मैं कर लूंगा। कोई भी कुछ भी बोले कि आप ये करो वो करो, कुछ नहीं करना। गुरु जी को सिर्फ कड़े प्रसाद का भोग लगाओ, गुरु जी का सिर्फ ब्लेसिंग्स लो, गुरु जी के आगे मत्था टेको, अमृत वेला करो, और जो गुरु जी सत्संग शेयर करवाते हैं उस सत्संग को सुनो। हर सत्संग में एक लाइन ऐसी होती है जो हर संगत के लिए होती है, जो भी उसे सुन रहा होता है। बहुत ब्लेसिंग्स है संगत में। संगत जी, सत्संग में बहुत ब्लेसिंग्स है, और अपना सत्संग हमेशा शेयर करो। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग के जरिए ही मैं तुम्हारे इतने कष्ट कटवा देता हूँ, तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं है, लेकिन तुम हर सत्संग को इग्नोर करने की गलती करते हो। ऐसा मत करो। यह टेलीपैथिक का जरिया, टेलीपैथिक का मतलब सोशल मीडिया का जो आज के टाइम में जमाना है, वो गुरुजी ने इसलिए चुना क्योंकि हर संगत आज के टाइम में बहुत बिजी है। किसी के पास इतना शौक है कि आधा घंटा 1 घंटा बैठ जाए, इसलिए गुरुजी ने टेलीपैथिक का रास्ता चुना है, ताकि सभी संगत का संदेश उन तक पहुंच पाए और सभी संगत का जो गुरु जी कनेक्ट उनका कल्याण हो सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप भी अपना शुक्राना सत्संग हमेशा शेयर कीजिए, गुरु जी की ब्लेसिंग्स को शेयर कीजिए और अपने कर्म कटवा लीजिए। संगत जी, अभी गुरु जी हैं, अभी कर्म कट जाएंगे, फिर गुरु जी भी नहीं होंगे हमारे साथ, तो फिर कौन हमारे कर्म काटेगा? तंत्र मंत्र के चक्कर में मत पड़िए, गुरु जी का आसरा लीजिए। गुरु जी हर चीज कर सकते हैं, जो दे गुरु वो कोई ना दे सके, जो दे गुरु वो कोई ना दे सके। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हम गुरुपा के बेटे गुरुपा के शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरुपा, आज शनिवार वाले दिन है और समय को 10 बज रहे हैं, 10:01 हो रहा है रात्रि बेला। गुरुपा के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन और सारे संगत जी को जय गुरु जी, अंकित अंकल जी को जय गुरु जी। गुरुपा, आपका महिमा का गुणगान हर पल पल में करती हूँ और करूंगी। मेरे मालिक गुरु जी, ये सत्संग हमारे मैके परिवार की तरफ से है, बुआ की तरफ से। संगत जी, हमारे बुआ बहुत बीमार रहती थी, उनको हृदय रोग था और 3 नसें ब्लॉकेज हो गया था। गुरुपा, अगले साल गुरुपा 22-25 दिन थे अस्पताल में लेकर, तो डॉक्टर बताया कि ये दवाई चलेगा, इसके बाद जांच कर बताना होगा कि जांच कर देखना होगा कि कहाँ तक है। तो बहुत बात है, गुरुपा का चमत्कार तो पल पल में होता है। गुरुपा वहां से छुट्टी करवा कर ले आए, दवा से ही ठीक हुआ और इसके बाद सत्संग सुनते थे तो उसमें बताया जाता था। तो उसके बाद गुरुपा हमारे गलतियों को क्षमा कर दीजिए, अगर कुछ गलती भी हो गया है तो क्षमा कर दीजिए गुरुपा। हम आपके बच्चे हैं, आपके इशारा में मैं बुद्धू बेटी हूँ, नहीं समझ पाती। तो उस समय ठीक थी, उसके बाद में दवा खाती थी, दवा चलता था महीने महीने उसके। और ये सत्संग, ये संगत जी, ये जो था
2026 का 3 तारीख। तो फोन ही आया कि फुआ की तबीयत खराब है, ये आ जाओ। हम गए तो संगत जी ऐसा बात था कि हमारे बुआ पटना में रहती थी, लेकिन गुरुद्वारा भी उनको देखा हुआ नहीं था, वो नहीं कभी गई हुई थी, शायद एक आध बार गई हुई थी, हम बचपन में थे उसी समय, लेकिन वहां का लंगर नहीं खाई थी। तो बहुत दिन से मन था कि हम जाते वहां तो लंगर खाते, लेकिन अकेला के लिए नहीं जाती थी और चल नहीं पाती थी उतना दूर, गाड़ी से भी जाने के अलावा भी चलना पड़ता है ना। तो हम 3 तारीख को गए, 4, 5, 6 रोज कहते थे, रोज कहते थे तो चलो, तो अच्छा ठीक हो जाएंगे तो चलेंगे। चल नहीं पाती थी, उतना परेशानी बहुत होता था। तो संगत जी डॉक्टर बोला कि जो डॉक्टर देखा हुआ है उन्हीं से इनको इलाज होगा, और गुरुवार वाले दिन और शुक्र वाले दिन डॉक्टर रहता था, और था बुधवार। तो प्राइवेट डॉक्टर बोला कि नहीं, वहाँ यहाँ लगेगा तो यहाँ तो 3 लाख 4 लाख रुपया लगेगा, उतना कहाँ से लगेगा, जो सरकारी वाला में दिखाइए और पीएमसीएच में ले जाइए, और उनको ऑपरेशन के लिए बोलेगा तो ऑपरेशन करवाना होगा। तो नहीं तो नहीं बच पाएंगी। तो फोन हुआ, डॉक्टर वहाँ का आदमी बोला कि नहीं, जो गुरुवार और शुक्रवार 2 दिन सप्ताह में ही बैठते हैं, डॉक्टर नहीं आएगा, तो रहने दीजिए, कल लेकर आइएगा। और तो हम बोले कि ठीक है, आज डॉक्टर के पास नहीं जाएगी तो ये काम कीजिए, ले चलिए, और आज गुरुद्वारा चलेगी, उसके बाद में कल डॉक्टर के पास जाएगी। संगत जी ले गए गुरुद्वारा, वहां गए तो सेवादार थे, तो वो बोले कि इनको तबीयत खराब है। हम बोले हाँ तबीयत खराब है, तो ठीक है माता जी, हम पानी लेकर आते हैं। वो सेवादार पानी लाया, बेचारा पानी दिया, पानी पी। इसके बाद में हमको ले गया कि चलिए प्रसाद दिलवा देते हैं, इनको प्रसाद भी खिला दीजिए। तो प्रसाद भी ले आए, हम भी खाए, उनको भी खिलाए, और पानी पीते ही वो पानी पी, इसके बाद दम तोड़ दी। तो गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना है कि डॉक्टर के पास नहीं जाने दिए, आप अपना शरण में रख लिए। गुरुजी जितना भी बड़ाइयां करो गुरुपा आपका, वो कम है, बहुत कम है, बहुत कम है मेरे दादा। हे मेरे मालिक, उनको बहुत परेशानी होता था, और ऑपरेशन भी होने के बाद में वो ठीक नहीं रह पाती, तो गुरुपा उनके लिए बहुत अच्छा किए, जो आप अपने चरण में रख ली। गुरुद्वारा के जल प्रसाद खाए और प्रसाद, और चले गए। तो गुरु पाप अपने चरण में शरण में रख लिए, इसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना।
अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। गुरुपा अब इसमें हमसे कुछ भी गलतियां अगर हुआ है, होता है तो क्षमा कर दीजिएगा। और गुरुपा मेरे तरफ से शुक्राना, हर पल पर शुक्राना, हर सांस के लिए शुक्राना। गुरुपा कहते हैं कि बेटी बहुत बड़ा अनहोनी होने वाला है, बहुत बड़ा हादसा होने वाला है, तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट होने वाला है। गुरुपा हम कुछ नहीं जानते मेरे दाता, कुछ भी है आपसे बड़ा कुछ नहीं है गुरुपा, आप सबसे बड़े हो। बस हमारे हमारे पति बेटा, हमारे बेटियां, हमारे बच्चे को कुछ भी नहीं छू सकता। इसलिए जो मेरे परम पिता परमात्मा मेरे घर में है, मेरे अंग संग है, मेरे पति के अंग संग, बेटे के अंग संग, तीनों बेटी के अंग संग, दामाद नाती नतनी मेरे मैके परिवार के अंग संग है, तो हमें कुछ भी नहीं छू सकता, हमें हमारे परिवार को। इसलिए जो सबसे बड़े मेरे गुरु जी है, मेरे गुरु से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। तो गुरुपा मेरे तरफ से शुक्राना, हर पल पर शुक्राना, हर सांस के लिए शुक्राना। आपके दामाद के अंकल की तरफ से शुक्राना, हर पल पर शुक्राना, हर सांस के लिए शुक्राना। आपके नाती अंकल की तरफ से शुक्राना, हर पल पर शुक्राना, हर सांस के लिए शुक्राना। आपकी तीनों नतनी आंटी की तरफ से शुक्राना, हर पल पर शुक्राना, हर सांस के लिए शुक्राना। आपके नाती दामाद अंकल की तरफ से शुक्राना, हर पल पर शुक्राना, हर सांस के लिए शुक्राना। आपके परनाती परनतनी अंकल आंटी की तरफ से शुक्राना, हर पल पर शुक्राना, हर सांस के लिए शुक्राना। आपके मेरे मैं की परिवार वाला अंकल आंटी की तरफ से शुक्राना, हर पल पर शुक्राना, हर सांस के लिए शुक्राना। गुरुपा जितना बेजुबान पशु पक्षी जीव जंतु जानवर है उनके तरफ से शुक्राना, हर पल पर शुक्राना, हर सांस के लिए शुक्राना। और हमारे जितने कुल देवी कुल देवता पूर्वज पितृ स्वधा माता, हमारे 33 कोटि देवी देवता, हमारे गणपति बप्पा, हमारे नीम करोली बाबा, सभी की तरफ से शुक्राना, पर शुक्राना, सांस के लिए शुक्राना। गुरुपा जो दिए है उसके लिए शुक्राना, जो न दिए उसके लिए शुक्राना, जो देंगे उसके लिए शुक्राना। दे के ले लिए है और फिर बहुत अच्छा करके लौटा दिए, लौटाए है, लौटाने वाले हैं, उसके लिए शुक्राना 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 करो। हर बाबा शुक्राना, हर सांस के लिए शुक्राना 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 मेरे दादा शुक्राना। हर दिन हर रात हर पल 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 शुक्राना करते रहो तो भी कम है मेरे दादा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा हमारे गलती की क्षमा कीजिएगा, गणपति बप्पा हमारे गलती को क्षमा कीजिएगा मेरे गुरु जी महाराज। कुल देवी कुल देवता, हमारे पूर्वज पितृ स्वधा माँ, हमारे सारे गलती को क्षमा कर दीजिए। हमारे मेरे पति को, पति अंकल को, बेटा अंकल को, तीन बेटी आंटी को, तीन नाती अंकल, नाती दामाद अंकल को, और नाती पर नतनी अंकल आंटी को। गुरुपा अगर हमारे घर परिवार से गलती होता है तो क्षमा कर दीजिए। अब मैं अपनी वाणी यही विराम करती हूँ संगत जी। और रिकॉर्ड करने, सत्संग रिकॉर्ड करने में कुछ भी गलती होता है तो माफ कर दीजिएगा। अब मैं अपनी वाणी यही विराम करती हूँ, अगले शुक्राने सेशन की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, श्री सदाशिव। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाशिव। ओम नमः शिवाय, श्री सदाशिव। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाशिव। ओम नमः शिवाय, श्री सदाशिव। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाशिव। ओम श्री नानक नाम चढ़ते कला तेरे पाने श्रद्धा भला। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम श्री सत्य नाम वाहे गुरु जी। ओम श्री सत्य नाम वाहे गुरु जी। वाहेगुरु जी के खालसा, वाहेगुरु जी के फतेह। जय गुरु जी, शुक्राना करो। जय श्री साई राम। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग गुरुपा के चरण कमलों में करने जा रही हूँ। तो गुरुपा मेरा शुक्राना सत्संग अपने चरण कमलों में स्वीकार कर लीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा मैं आपके मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु वाह वाह गुरु धन धन गुरु शुक्राना गुरु। हर बात का शुक्राना, हर श्वास श्वास का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, हर बेले का शुक्राना, भरपेट भोजन कराने का शुक्राना, हमें उठाने का शुक्राना, हमें सुलाने का शुक्राना, हमारे दिन भर के सारे कार्य को अच्छे से करवाने का शुक्राना गुरुपा। हमारे बॉडी के हर पार्ट में नई ऊर्जा, नई शक्ति डेली भरने का शुक्राना गुरुपा। अगर आप हमारी इस बॉडी को पूरी तरह से मजबूत और ताकत से नहीं भरे होते तो आज हम जो उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, दुनिया के सारे कार्य को जो करते हैं सिर्फ आपकी कृपा है जो हम कर पाते हैं गुरु जी। नहीं तो कोई तो इंसान रात में सोया सुबह उठ ही नहीं पाता है। कहीं उसके सर में दर्द है, कहीं पेट में दर्द है, कहीं बॉडी के किसी न किसी पार्ट में दर्द रहता है। तो गुरुपा की इतनी कृपा है कि गुरुपा जैसे अच्छे अच्छे सुलाते हैं वैसे ही अच्छे अच्छे उठाते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरुपा। पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से तो हर पल हर श्वास श्वास का शुक्राना है गुरुपा। बार बार मुझे मैसेज के थ्रू बोल रहे हैं कि शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर, तेरे सारे काम बनेंगे, बस तू शुक्राना करती जा, शुक्राना की सेवा मत रोक। तो क्यों चिंता करती, क्यों परेशान रहती, क्यों घबराती है? तेरा गुरु तेरे साथ है, मैं हूं ना तेरे साथ, तो क्यों घबराती है? मेरे पास मुझे 3-4 क्या अच्छे 7 दिन से यही मैसेज दे रहे हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं हूं ना तेरे पास, क्यों घबराती है? हर पल यही मैसेज मुझे आ रहा है। पर मैंने कुछ अरदास गुरुपा के चरणों में लगाई है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, इसलिए मेरा मन कहीं ना कहीं परेशान रहता है और मैं थोड़ा अंदर से अपसेट रहती हूँ। इसलिए गुरुपा कहते तू ऐस कर, तू मुस्कुराती रहे, तेरे जो भी काम है मैं बनाऊंगा, तू परेशान मत हो, तू चिंता मत कर। गुरुपा मेरी चिंता आप ही दूर करो क्योंकि मुझे आप पे भरोसा है। लेकिन ये बात ऐसी है कि गुरुपा मुझे ना चाहते भी चिंता करनी पड़ रही है। बाकी तो गुरुपा आप हो मेरे साथ, मुझे देखने के लिए, मेरी केयर करने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी बात अभी 4-5 दिन पहले की है। सारी संगत को भी जय गुरु जी, अंकित अंकल को भी जय गुरु जी। अभी हाँ, मैं शुक्राना सत्संग अपना आज शेयर कर रही हूँ। 3 फरवरी है और टाइम हो रहा है 9:09 और दिन है मंगलवार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को भी जय गुरु जी, अंकित अंकल को भी जय गुरु जी। अभी 4-5 दिन पहले की बात है, मैं सो रही थी और मेरे घर में मैं सपना सो रही थी और मैं सपने में क्या देखती हूँ कि मेरे घर में मेरे मामा आए हैं। एक तो 2nd नंबर वाले मामा आए और एक 6 नंबर वाले मामा आए हैं। मेरे 6 मामा हैं। तो देख रही एक मेरे वहाँ मेरी रूम में 2 बेड बिछी हुई, तो एक मतलब पहले वाले बेड में बैठे हैं बड़े वाले मामा और सबसे छोटे वाले मामा जिस पे मैं सो रही थी उस पे बैठी हुई हैं। तो मुझे लगा मेरा फोन सपने में बज रहा है, तो मेरे मामा उठाते हैं, वैसे ही कट जाता है। फिर दोबारा फिर से फोन आता है, तो मैं उनसे सोई नींद में उठ के बैठ जाती हूँ, आंख बंद कर रहती हूँ और बोलती हूँ मामा उठाओ, देखो। मैं अपने मन से गेस करके बोलती हूँ देखो इसका फोन आ रहा है क्या? तो मामा कहते हैं हाँ उसी का फोन आ रहा है। इतना बोलती हूँ सपने में ही और उसके बाद मेरा फोन रिंग करने लगता है। तो जब रिंग करने लगता है नींद खुल जाती है। जब नींद खुलती है तो जिस शख्स का मैंने सोचा था कि फोन आ रहा है उसी का फोन आ जाता है। फिर मैं शॉक्ड रह जाती हूँ और फिर मैं उसका फोन रिसीव करती हूँ, उसे बताती भी हूँ कि अभी मैं तुम्हारा सपना ही देख रही थी कि तुम मुझे फोन कर रहे हो और देखो तुम्हारी कॉल भी आ गई। तो हंसने लगता है कि अच्छा सच्ची बात? मैंने कहा हाँ मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। उसके बाद मैंने देखा कि और उसके पहले मैंने देखा, इस सपने देखने से पहले देखती हूँ कि मैं अपनी नानी के घर में रुकी हूँ और मेरी चाची का लड़का मुझसे बोल रहा है कि चाय बनाओ और वो पता नहीं क्या क्या जुगाड़ लगा के चाय मुझसे बनवा रहा है। तो मैंने कहा अच्छा चाय बन जाती है
और मैं ग्लास में निकालती हूँ चाय को और ग्लास में पूरा भर जाता है चाय से। तो मैं सोचती हूँ किसी में से थोड़ी थोड़ी चाय सभी को दे दूंगी। तो वैसे देखती हूँ कि मेरी चाची का लड़का गायब, वहाँ मेरा मामा हो जाता है, वो मुझसे चाय मांगता है, उसे पकड़ा देती हूँ और वो लेके चला जाता है। और वैसे ही मैं देखती कि हाँ कि जब मैं उड़ के बैठ गई थी, मामा का सपना था कि जो ये रिंग आया उसका, तो उसके बाद मैं देखती क्या हूँ कि मेरे घर में मम्मी को देखने के लिए गेस्ट आ गए, क्योंकि मेरी मम्मी ने अभी आपका आँख का ऑपरेशन कराया था, मैंने जैसे बताया था पिछले सत्संग में। तो और मम्मी आते ही मैं मुझसे बोलती है कि जो चाय बनाओ चाय बनाओ। वही मैं सोचने लगी कि अभी मैंने सपने चाय बनाने का देखा और वैसे मेरे घर में गेस्ट आ गए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी एक संगम के मेले में मैं गई थी मुनि अवस्था में नहाने के लिए। उसके पहले मैंने एक दिन पहले सपना देखा था कि मैं मतलब गई हूँ, नहाने गई हूँ, और जो जो सपने मैंने देखा वो सारी चीजें मौनी अवस्था के दिन होती जा रही थी। वही मैं सोचने पड़ गई कि जो जो मतलब कि मेरे साथ कई बार गुरुपा ने जो भी होने वाला है उससे पहले ही मुझे सपने में वो दिखा देते हैं। कि गुरुपा की ऐसी कृपा है मुझे कि मैं बता नहीं सकती। जितना भी शुक्राना करूँ अपने रब का, अपने पिता का, अपने परमेश्वर का, अपने पालनकर्ता का, उतना ही कम है। तो जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे रब, मेरे पिता परमेश्वर, मेरे भगवान। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आज और कई दिनों से मेरी जो मैं रोटियां रात में बनाती हूँ उसमें सारे ब्लेसिंग नंबर आते हैं, 111 और 3 आता है, 4 आता है, 5 की ब्लेसिंग। और आज तो अब कल मेरी सारी रोटियों में 777, सारी रोटियों में 7 की ब्लेसिंग। एक रोटी में छोटा सा ओम बना था और कल परसों की रोटी में, मेरी रोटी में मोर बनी हुआ था। मोर बना हुआ तो बड़ा सा मोर बना था। मैंने सोचा कि पिक्चर कर लूं पर मेरे हाथ में आटे लगे हुए थे इसलिए मैंने पिक्चर नहीं कर पाई। और कल सारी रोटियों में ओम वो 7 बने हुए थे और 3-4 रोटियों में 111 बने थे और एक रोटी में ओम बना हुआ था बाकी। और आज मैं, और उसके एक दिन पहले मेरी रोटी में हार्ट बना हुआ था, एक बड़ा सा हार्ट बना था। उसके बाद मैंने देखा कि 2 हार्ट बने हुए थे, एक रोटी में 2 हार्ट, एक रोटी में 1 हार्ट बना हुआ था। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरुपा मुझे इतनी ब्लेसिंग देने के लिए। और मैंने अभी आज सपना देखा कि मैं सो रही हूँ। वैसे तो मैं डेली गुरुपा सपने में कुछ ना कुछ बताने की मुझे प्रोटेक्ट करते हैं, वो डेली सपने देती है और डेली गुरुपा के द्वारा ही दिखाए गए सपने मुझे आते हैं, पर मुझे याद नहीं रहता। एक सपना और गुरुपा ने दिखाया जो मैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में शेयर करूंगी, वो अभी नहीं शेयर कर सकती। और आज गुरुपा ने मुझे दिखाया, मैं दोपहर में सो रही थी, मुझे सपना आया कि मेरी रोटी में माता बनी हुई है और मैं बोल रही मम्मी देखो काली माता बनी हुई, बिल्कुल साक्षात काली माता बनी हुई है, बिल्कुल काली माता की बिल्कुल मथिया वथिया और टीका लाल रंग का सब लगा हुआ है। और मुझे ये नहीं पता मैं सपने में सब देख रही हूँ। तो उसके बाद मैं कह रही हूँ काली, मैं कहती हूँ माँ माता को जोत कर देती हूँ और धूप अगरबत्ती लगा देती हूँ। तो मैं जोत जलाती हूँ और धूप अगरबत्ती करने के धूप बत्ती जलाती हूँ और वैसे ही मेरी नींद खुल जाती है। तो मैं फिर सोचती हूँ ये काली माता थी कि हमारे घर की देवी थी जो हमारे घर की रक्षा करती है, मुझे नहीं पता। लेकिन जय काली माता, जय माता रानी की मशरिया माता, क्योंकि हमारे घर की देवी मशरिया माता है और मुझे लगा वो मशरिया माता ही थी, क्योंकि जिस तरह से स्वरूप मैंने रोटी में देखा था सेम वैसे ही स्वरूप हमारे घर की जो माता रानी है उनके पास, उनका बना हुआ है हमारे घर में, तो वो वही थी। तो उनका अनंत अनंत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जब से मेरे गुरु पिता ने मुझे अपने आप से जोड़ा है तब से मैंने दूसरी बार है कि अपने घर की देवी के दर्शन किए। इससे पहले न कोई दर्शन मुझे होता था और न ही कभी ऐसी अद्भुत मतलब कि लीला दिखाती थी माँ। पिछली बार भी ऐसे मतलब कि सपनों में उन्होंने मुझे दर्शन दिया और इस बार भी उन्होंने मुझे रोटी में दर्शन दिया। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरुपा।